गए। अभी डॉक्टर ही है, अभी कुरान में है ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप का बेटा है, तो डॉक्टर कैसा एक्सेप्ट करेगा? सही है ना? सही बात है, कर रहे हैं ना, लेकिन वही तो ईमान उसी को कहते हैं ना भाई। यही तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, यही तो ईमान है, असल ईमान। नहीं ना, अभी वो बीइंग अ डॉक्टर वो तो कैसा फेथ करेगा ईसा विदाउट फादर? ईमान बोला ना मैं, ईमान है वो शफी भाई, ईमान होता है वो। हाँ, लेकिन एज अ बीइंग अ डॉक्टर वो अभी जो जिस तरीके से वो बात किया, तो वो ये तो एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता ना। हाँ तो बोले ना, वो नहीं मानते, बोले ना वो सब, वो तो निकल गए। हाँ, निकल गए, छोड़ो। अच्छा, हाँ अभी मैं निकल गए। क्या आपका जो और कैसे टॉपिक चला ये था, आपका? जी टॉपिक ये है कि ये आईब्रो बनाने से रसूलुल्लाह को हाँ, क्या वो दिक्कत है। सुना सुना टॉपिक वो हम्म लास्ट टाइम। ये आज अचानक कैसा संडे को रहता ना आपका स्ट्रीम? नहीं, वेनेसडे रहता है और उसके बाद संडे। कोई मेरा फिक्स नहीं है अभी, मैं बहुत जल्दी फिक्स करूंगा। तो कल मुझे कुछ काम है, इस वजह से मैंने आज ही कर लिया। नोटिफिकेशन आया मेरे को, देखा, मैं तो सोचा सिर्फ संडे को ही रहता है। अच्छा, बाय द वे, ये जो आपका जो सवाल है, जो आईब्रो वाला, उसमें मेरा जो, देखो, इस्लाम का मेन चीज है साहिल भाई, इस्लाम इख्तियार की कीमत ईमान है। ये समझ रहे? तुम्हारा इख्तियार है, जबरदस्ती नहीं है। है ना इख्तियार की, जबरदस्ती। मैं सुनो ना, अख्तियार की कीमत ईमान है। यानी अगर उसको मैं फोर्सफुली करूँ तो वो ईमान नहीं रहा, फोर्सफुली करूँ तो ये आपके अख्तियार में। सपोज अभी मेरा 2 वाइफ है, अभी किसी से ज्यादा मोहब्बत मुझे हो जाती, किसी से कम हो जाती, तो मेरे मेरे जो देखो, जो लेडीज जो मेरी ज्यादा सेवा करेगी, ये करेगी, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आदमी उधर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होता है। अच्छा, समझे आपको ना? सेवा करवाना है? नहीं नहीं, 2 बीबी जिसकी है तो एक पे ज्यादा अट्रैक्शन जाने का चांसेस रहता है। तो इख्तियार इख्तियार जो रहता है ना, इख्तियार की कीमत ईमान होती है। तो एब्रो, जैसा तुमने एब्रो का सवाल किया है, वो एब्रो का क्या है कि मैंने ऐसे ऐसे भी लेडीज देखा है जो अपने उंगली का एक बदन का एक पार्ट भी नहीं बताते, हाथ में मोजे रखती, पाँव में सॉक्स रखती, एक चीज भी उनका दिखता नहीं, आप उनका चेहरा भी देख नहीं सकते। तो ये इस्लाम में जो दर्जे दर्जे है, जो दर्जे का जो है तकवा, कि अब आप तकवे के लेवल में है तो शफी आप भाई रखो। मेरी बात सुनो, शफी भाई मेरी बात सुनो। हाँ, देखो, यही प्रॉब्लम है। आप जो कह रहे हो ना, मैं उससे तब एग्री करूंगा जब ये लोगों के ऊपर छोड़ा जाए कि भाई तुमको करना है ये लेवल का करो, तुमको इतने लेवल का करना है इतने लेवल का करो, जब लोगों पे छोड़ जाए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस्लाम आप पे हर चीज फोर्स कर देता है। यानी अब देखिए कि सीधा रसूलुल्लाह ने बोल दिया है कि भाई जो औरतें आईब्रो बनाए वो तो उस पे लानत है, अल्लाह की लानत भेजी है। टैटू बनाए, लानत है। तो ये क्यों, तो ये ये सिर्फ, जबरदस्ती क्यों औरतों पे? नहीं नहीं, ये सिर्फ औरतों का थोड़ी है, शराब का भी वही है। शराब पियोगे, आप शराब भाई पियोगे तो देखो। नहीं नहीं, शराब एक सुनो, अलग चीज है। सुनो नहीं मेरी नहीं, बात, अभी सुनो देखो, नहीं मेरी नहीं, बात, हर इसको चीज के नहीं, हुक्म है। रॉन्ग अभी मैं कंपैरिजन, नहीं नहीं, मैं शराब रॉन्ग पिया कंपैरिजन। तो मेरे पे लानत हो, मैं काफिर हो गया, मैं काफिर हो गया, नहीं, मैं शराब पिया तो। रॉन्ग कंपैरिजन है ना, रॉन्ग कंपैरिजन, वो इस अच्छा वजह ठीक से। है, रॉन्ग कंपैरिजन, चलो भाई, यू आर जज है, तुम्हारे हाथ में माइक है, तुम्हारे हाथ में म्यूट है, सब कुछ है, ओके, उसकी एग्री, वजह चलो बता रहा भाई, हूं मैं। आप नहीं, लेडीज का गलत कह रहे हैं रिलेटेड आप। बता रहे। अरे अभी ये मैं फ्री बोला, थिंकर के माइक से क्यों आवाज आते रहती है यार पीछे से? देखो शफी भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप गलत कंपैरिजन कर रहे हैं और मैं उसकी वजह बता रहा हूँ। शराब के लिए आप एक बार से बोल सकते हो कि भाई शराब पीने से तो ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है, इस वजह से उसको मना किया गया है। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आप सवाल जो हम कर रहे हैं वो आईब्रो पे है। औरतें जो है वो आईब्रो ब्यूटिफिकेशन के लिए करती है, ठीक है। उससे रसूलुल्लाह को क्या प्रॉब्लम? मैं आपको बता दिया ना कि इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। है और ना, जो लानत ही गुनाह, बोल सुनो दिया, सुनो, सुनो लानत ना, ही बोल अभी दिया, मेरे ये को, क्या है?
देखो अभी आप मेरे को बोलने दो, आप बोलो पहला 1 मिनट, नहीं तो मेरे को 1 मिनट दे दो, बीच में फिर बोलो। बोले तो फिर टॉपिक डिरेल हो जाता है। बोलिए। हम पहले से ही बोल चुके आपको कि आज जो बोल रहे एब्रो एब्रो, आज कतार में जाओगे, सऊदी में जाओगे तो लेडीज ब्यूटी पार्लर बहुत है उधर, समझे ना? तो उधर जाती है औरत लोग, एब्रो करती है, मैक्सिमम अक्सरियत अभी औरत लोग एब्रो ये निकालती है। ये हुदूद जो है, ये हुदूद किसके लिए है? जो औरत तकवा इख्तियार करना चाहती है, तकवा और फतवा दोनों में फर्क है। जो तकवा इख्तियार करना चाहती है वो बोलेगी ना मैं फॉलो करूंगी ऑर्डर। देखो ना, बात तो करने सुनो ना, बातें तो करने दो ना। अभी मेरे को बोला, एक आदमी बोला शराब 1 बूंद मैं दूंगा ग्लास में तेरे को, नशा नहीं चढ़ेगी। तो ये दूसरा सेंटेंस हो गया। एक को मैं बोला काफिर का जूठा मैं पीता हूँ, खाता हूँ, काफिर का जूठा पाक है, तो मेरे को बोलता नहीं नापाक है। मैं बोला भैया काफिर का जूठा पाक है, तो मेरे को बोलता दलील दो, तो मैंने उसको बोला काफिर का जूठा नापाक है, उसकी दलील दे तू। ये बातें होती रहती है। जैसा अभी आप सब्जेक्ट छेड़ रहे, जब से सुन रहा हूं, हमने क्या बोला आपको तकवे के हद तक। जैसा अभी मैं आज देखा, एक औरत बोली मैं जितना चाहे बच्चा निकाल सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मेरा पर्सनल मामला है। तो ऐसी मार्केट में औरत भी है जो चाहती है कि मैं 15-20 बच्चे निकालूं। ऐसे भी औरत है जो 4-5 बच्चे निकाल रही, ऐसे भी औरत बोलेगी एक बस। तो ये डिपेंड अपन हुदूद, आप अल्लाह के हुदूद में कितने स्ट्रांग है, उसके दर्जे भी है, उसके क्या दर्जे है। जैसा कि एग्जाम है, अभी मैंने बोला मेरी औरत है, अभी मेरी औरत बोलती ना मैं एब्रो करूंगी, अभी वो मैं उसका जो उसको जबरदस्ती नहीं बोल सकता, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लानत है, सानत है, इतना मानते हो कि लानती है वो? हमने आपको क्या बोला? दर्जे एक औरत जो है, जो नबी के छोड़ो ना यार, ये देखो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सफी भाई, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप जवाब नहीं देते हो। ठीक है, आपने कहा मैं रोकूंगा नहीं, अपनी वाइफ को रोकूंगा नहीं, लेकिन लानती मानते हो अपनी वाइफ को अगर वो आईब्रो बनाए तो? हम उसको बोले ना, आपको दर्जे के हिसाब से उसको अल्लाह रखेगा। ऐसा थोड़ी है कि लानत हो गया तो जहन्नम में जाएंगे। अच्छा, ये थोड़ी बात होगी। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूँ, वो नहीं पूछ रहा हूँ कि जहन्नम में जाएगी या नहीं जाएगी। मैं पूछ रहा हूँ क्या आप उसको लानती मानते हो? हमने आपको बोला ऐसी औरत भी मार्केट में है जो वो समझ रही है कि मैं आइब्रो करूं तो अल्लाह मुझे अल्लाह मुझे नबी का ओबीडियंट नहीं रहेंगी। ऐसी औरत है जो मार्केट में, उसका क्या? आप उसको आपने एक औरत का एग्जाम्पल दिए, दूसरे औरत का एग्जाम्पल क्यों नहीं दे रहे? क्या आप उसको लानती मानते हो? जो मैं ये बता रहा हूँ, जो ये देखो, ये जो आप एकदम जो हैंग कर रहे हैं ना, उसका ही मैं हैंग का जवाब दे रहा है। एक औरत 20 बच्चे पैदा करने की ताकत रख रही है, बोले नहीं मैं 15 बच्चा पैदा करूंगी। अभी मैं उसको आपको बोलूंगा, मैं आपको उसको बोलूंगा, मैं जब लानती नहीं बोलूंगा मैं देखो फतवा, वो औरत वो जो सुनो ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे को सिर्फ इतना बता दो भाई प्लीज, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, आपकी वाइफ अगर आईब्रो बनाती है, क्या आप उसको लानती समझते हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह के मुताबिक वो लानती है। पहली बात है, ये ऑथेंटिक हदीस है, इसका मैं कल आपको सनद के हिसाब से बताऊंगा। सुनो, सनद के हिसाब से पहली बात सुनो, जो हैंग कर रहे हैं, नहीं, अगर वो लानती भी है तभी जहन्नमी का तो कोई गारंटी नहीं है ना। हमको तो जन्नत और जहन्नम का फिक्र पड़ी है। अगर वो लानती भी होगी ना, नहीं होगी, तो प्रॉब्लम किधर है? कैटेगरी है। देखो, एक औरत जरा भी बदन का पार्ट नहीं बता रही है और एक औरत चेहरा बता रही है। नहीं, एक औरत बाल छुपा रही है। शुक्रिया भाई, आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात आ गई। ठीक है, आपका जो आर्ग्यूमेंट था कि वो तकवे के हिसाब से, वो भी आ गया। और सुनो ना, हम आ गया ना, मैं मौका दिया ना आपको बोलने का। एक तो वो बात आ गई, और दूसरी बात ये भी आ गई कि आप अपनी वाइफ को अगर वो आईब्रो बनाएगी तो आप उसको लानती मानते हो, क्योंकि रसूलुल्लाह ने भी माना है। तो यही प्रॉब्लम जो है वो इस्लाम का है कि औरतों को पूरा नीचे गिरा दिया। हमने क्या बोला? लानती ये कोई बड़ा जुल्म नहीं है जैसा आप इसको एकदम हाई फाई करके बता रहे। आप उसके बारे में बोलो जो मैंने आपको सवाल पूछा है, जो अल्लाह के डर से वो
भाई हो गई आपकी बात, बहुत शुक्रिया। नीलाद्री चक्रवर्ती के ने कुछ वर्सेस दिए, इज क्लियर हेटेड फॉर दोज हु डोंट एक्सेप्ट इस्लाम, हाउ इज इट ए चॉइस देन? कुरान 48:16 ऑर्डर्ड मोमिन्स टू फाइट विद कुफार टिल दे एक्सेप्ट इस्लाम। भाई तो हम नीलाद्री जी, हम कुरान की बात नहीं कर रहे थे, हम मुसलमानों की बात कर रहे थे। मुसलमान कुरान को इतना फॉलो ही नहीं करता, मुसलमान को तो पता ही नहीं है कि लिखा क्या है। तो वो हम अस्सलाम कुरान वालेकुम। की बात कर रहे थे, कुरान की बात नहीं कर रहे थे, मोमिनों की बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। फ्री थिंकर साहब, ये लास्ट कॉलर रहेंगे। सलाम। मैं समझ गया भाई, साहिल भाई लास्ट कॉलर है करके, तुमने फ्री थिंकर को लिया ना, तभी लग गया मेरे को लास्ट कॉलर। कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास, क्योंकि वक्त काफी ज्यादा हो गया, 4:30 बज गया है। सीगुल एयर एक्सप्रेस कह रहे एडम को भिड़ाओ ना शफी से साहिल भाई। नहीं, मतलब ही नहीं है ना भाई, उन्होंने जवाब दे दिया है, वो खत्म हो गया। और मेरे ख्याल से एडम कुछ बिजी हो गया है, उस वजह से ड्रॉप हो गया है वो। हाँ, फ्री थिंकर साहब, आपके हिसाब से जो औरतें आईब्रोज बनाती है, क्या वो लानती है? हाँ साहिल भाई, इसमें बात कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, आपकी चैनल में मेरा बहुत फैंस बन गए हो। हाँ, मैं जब भी देखता हूँ बहुत सारे कमेंट आता है, तो उनको दिल से शुक्रिया मेरे तरफ से। यार हमारे चैनल पे जो मुझे भी बहुत आता है ना, चाहते वो फेमस हो जाता है। हाँ, तो वो लोग मुझे बहुत चाहते हैं, तो मुझे भी मतलब ऐसा मन करता है 1-2 मिनट भी बात करूं, ऐसा है। अच्छा, चलो, तो ये अपने फ्री थिंकर साहब के भी फैंस बन गए, ऐसा फ्री थिंकर को लग रहा है। कहीं एक गलत फहमी तो नहीं? जरा आप लोग कमेंट में नहीं, कंफर्म आपके करिए। चैनल में भाई ऐसा नहीं है, जो भी है मतलब ऐसा तो कमेंट वगैरह करते हैं। तो अभी तू एक्स मुस्लिम बनेगा ना, तो और भी फैन हो जाएंगे। अरे सर, मैं ना सो रही थी, मुझे फ्री थिंकर की आवाज आके ना मैं जग गई हूँ। मैंने लास्ट बार भी बोला ना आपको कि फ्री थिंकर इज माय फेवरेट, क्योंकि इसके अलावा दिमाग कोई और घुमा नहीं सकता। तो मैं फिर से ना नींद से जग गई हूँ। हो गंगू भाई, संगा काय फोन तुम्हें बोलो सकते हो? सर, हिंदी में बोलो ना, नहीं समझ आता आपकी। नहीं समझ में आता मराठी। गंगू भाई कैसे हो? तो गंगू भाई कौन है? हिंदी में आपको ही सर, मैं मैंने आपको बोला हिंदी में बोलो, मुझे और कोई भाषा समझ में नहीं आती। वो भी हिंदी भी थोड़ा सा 19-20 हो जाता है उसमें भी। मैं सिस्टर तो नहीं, कैसे तो हो नहीं, फिर आप? अपनी बहन लैंग्वेज। जी, मैं तो ठीक हूँ हाँ बहन जी कैसे हो? जी, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, आज के टॉपिक पे बात करें। मैं ना सीरियसली सो गई थी, मैं आपकी आवाज सुन के ना मेरी आंखें खुल गई कि देखती हूँ कि आपकी आवाज ना दूर से पहचान जाती हूँ। तो आज के टॉपिक पे बताइए ना, किसका क्या है। जी, हाँ। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं 5 मिनट में सबका क्लियरिफिकेशन दे दूंगा। अरे सर, पहले बता ये दीजिए बस सीधा पॉइंट पे। हाँ, ये सीधा बताइए, पहले क्लैरिफिकेशन बाद में देना। क्या वो औरतें जो आईब्रोज बनाती है, आप उनको लानती समझते हैं? हाँ ठीक है, वो बात ऐसे है कि साहिल भाई, जो अल्लाह ने बताया या हमारे रसूल अल्लाह ने बताया जो चीज, उसको ही हम चाहे औरत हो या मर्द हो, उसी चीज को ही मानना है। उसके बाहर जाके कुछ भी चेंज नहीं करना, और अल्लाह की जो बनावट है उसके साथ साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। मर्द नुन्नी की बाल कटवाए मिल हो? जाता है। हाँ नुन्नी कटवाए हो अपनी? हाँ, ये नबी की सुन्नत है, नबी ने बताया, क्यों? इसलिए। क्यों? जब अल्लाह ने जब तुमको भेजा था, और अल्लाह की कुदरत को या अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना है, तो नुन्नी क्यों कटवाए अपनी? हाँ, उससे फायदा है, इसलिए तो प्रॉफिट ने बताया। और वो हम तो मतलब अल्लाह जो है वो एक नॉन, क्या कहते हैं उसको, नॉन परफेक्ट चीज बना के भेजा। हाँ, और दुनिया में आने के बाद उस चीज का जरूरत है। माँ के पेट में रहता तो उस टाइम डिस्टर्ब होता है, नहीं, साइंटिफिकली प्रूफ है। सुनो, ये धोखेबाजी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह ने, यार जब नहीं बोलते हो तो उसको म्यूट कर लो यार। हाँ, एक मिनट रुको, वो पंखा चल रहा है तो इसलिए। हाँ, म्यूट किया, बोलो। पंख, हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या ये मानते हो कि अल्लाह डिफेक्टिव आपको बना के भेजा है, और आप यहाँ आके उसको परफेक्ट कर रहे हो नुन्नी कटवा के अपनी?
हाँ साहिल भाई, डिफेक्टिव तो कुछ देर पहले जो मुन्ना भाई ने बताया, जैसे जो भी रात को आवाज होता है तो गूंगा बच्चा पैदा होता है, या उसमें देख लेते तो बहरा बच्चा पैदा होता है, वो अपनी खुद की केयर पर, मतलब हम जो गलत करते हैं सुन्नत के बाहर जाके तो उसी में डिफेक्टिव पैदा होता है। अरे और अल्लाह वो ने छोड़ दो यार, क्या अल्लाह ने आपको डिफेक्टिव बना के भेजा था कि आपको नुन्नी कटवानी पड़ रही है? क्योंकि ये आपने कहा ना कि अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो तो प्रॉफिट का मालूमत था, क्योंकि उनका तो अल्लाह के साथ मालूमत रहता है, तो उसी हिसाब से फायदा देखा, इसलिए तो काटा है ना भाई साहिल भाई। तो वही ना, तो एक डिफेक्टिव चीज दे के भेजा ना अल्लाह ने, इसकी वजह से तुम उस उससे पे फायदा निकाल के उसको कटवा रहे हो, नुन्नी को अपनी। नहीं नहीं साहिल भाई, उसका फायदा है, और साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, अभी वो काटने वाला फायदा है। अरे अब मैं भी बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मान लो कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है तो अल्लाह तो डिफेक्टिव बना के भेजा ना, उसको करेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पे जो है उसको अपनी नुन्नी कटवा। और नहीं साहिल भाई देखो, हाँ आप हंसो ठीक है, लेकिन हम नाखून भी काटते हैं, बाल भी काटते हैं, और हमको जरूरत क्यों? के हिसाब से वो चीज करना पड़ता है। क्यों? अगर अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है तो क्यों क्यों काटते हो? क्यों जरूरत पड़ रही है काटने की? क्योंकि माँ के पेट में रहने के टाइम जिस चीज की जरूरत, वो चीज वहां रहना चाहिए, बाहर आने के बाद जो चीज काटना चाहिए वो भी प्रॉफिट ने अपने हिसाब से किया ना, तो वो काट तो तो क्यों बेनिफिट है इसलिए काटवाया। क्यों क्यों अल्लाह अल्लाह परफेक्ट क्यों नहीं बना के भेजा? हालांकि अल्लाह ये कहता है खलकल नहीं, खलकल इंसान मिन तीन, नहीं ये नहीं यार, वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह कहता है कि ये बेस्ट बेस्ट क्रिएशन है अल्लाह की? सभी क्रिएशन से वही बेस्ट नहीं, क्रिएशन है। एक मिनट रुको यार, तकवीम कौन सी आयत है यार? कोई बता सकता है कमेंट में कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन बना के भेजा? तकवीम तकवीम करके लफ्ज है मेरे ख्याल से। वत्तीनी वज़्ज़ैतून व तूरी सीनीन व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। हाँ, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। तो ये तो अल्लाह कहता है कि उसने इंसान को तो एकदम बेहतरीन बना के भेजा। रुको, ये मैं आपके सामने ओपन भी कर देता हूँ। सूरह 3 है, सूरह 3। जैतूनी, हाँ मालूम है मुझे इस बारे में, आप अरे जो बताया सही है। नहीं, ये रुको, वो 3 किधर है यार? कौन सी सूरत है ये? वो ये 3, दुनिया की जो सारे मखलूकात में से बेहतर हमको बनाया। ये लो, सूरह नंबर 95। ये देखो कहाँ पे है भाई? वो तूरी सीनीन वो हादल बलदिल अमीन। ये देखो, लक़द खलक़ल हमने इंसान को बेहतरीन साखत पर पैदा किया, कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है। हाँ, हमने बनाया आदमी खूब से अंदाजे पर। जी, तो यहाँ पे तो अल्लाह कह रहा है कि उसने बेहतरीन बनाया इंसान को, ठीक है? और यहाँ पे नीचे आने के बाद उसका कुछ पार्ट बेहतरीन नहीं है, उसको बीमारी भी आ रही है, और वो जो तो नुन्नी आपकी है उसको तो बचपन में ही उड़ा दी जा रही है। तो ऐसा क्यों फ्री थिंकर साहब? हाँ, और तो प्रॉफिट ने बहुत सारे चीज किया साहिल भाई, अभी इस बारे में तो ना आप अंदाजा लगा सकते ना तो मैं ये लगा मान सकता लो हूँ। ना, कम से कम तो ये मान लो ना कि अल्लाह ने परफेक्ट नहीं बना के भेजा आपको। अल्लाह ने तो